जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, ट्रैप का डाटा आज आया है और उसके मुताबिक 16% सेल्स जो है वो डाउन हुई है ईयर ओवर ईयर, जो कि बिग नंबर है। लास्ट ईयर जून से लेकर अब तक जून का हम डाटा कंपेयर करते हैं, 16% डाउन है नंबर ऑफ सेल्स इन द GTA, जिसमें जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है वो कॉन्डो मार्केट में हुआ है। 28% कॉन्डो मार्केट में सेल्स डाउन हुई हैं। जो एवरेज प्राइस है वो भी 1.6% डाउन हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून। और जो टाउन हाउसेज है वो 14% डाउन है। सेमी डिटैच जो है वो 11.4% डाउन है। डीटैच 10% डाउन है। तो ये एक बिग रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी। जबकि रेट कट स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जून का महीना है उसमें हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। इनफैक्ट उसमें हुआ ये है कि जैसे ही रेट कट हुए तो जो सेलर्स थे, जो ऑफलोड करने के लिए वेट कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उन्होंने एकदम से ऑफलोड करना शुरू कर दिया। मार्केट में एकदम से जो है वो लिस्टिंग्स आना शुरू हो गई, सप्लाई बढ़ गई, जिसके बाद जो है वो और उसने जलती पर तेल का काम किया है कि भाई बायर्स की तरफ से डिमांड ऑलरेडी कम है और सेलर्स ने जो है वो एंटिसिपेट किया कि भाई रेट कट के बाद अब जो है बायर्स निकल आएंगे वुड वर्क से, तो सब जो है मिलके बंगले डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिस्टिंग बढ़ गई, उसके बावजूद जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं जून के महीने में वो काफ़ी कम रही हैं। और हम अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 16% डाउन है। दैट मीन्स कि जो हाउसिंग मार्केट का जो मिथ था कि भाई रेट कट जैसे ही होंगे मार्केट ने उठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट एक महीने में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर मज़ीद 2 3 या 4 रेट कट होते हैं तो शायद उससे कुछ एक्टिविटी बढ़े, लेकिन द केस फॉर गोइंग बैक टू द बुल मार्केट इज़ नॉट देयर एनी मोर। क्योंकि देखें, हर चीज़ का एक फंडामेंटल होता है। इसका फंडामेंटल है होम प्राइस टू हाउस होल्ड इनकम रेशो, जो कि ऑफ द चार्ट्स है कनाडा का। यानी कि कनाडा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बबल है इस वक्त। तो इसमें कोई डिनाई की बात है नहीं। अब इसमें होगा क्या कि भाई इस बबल को किसी तरह कंटेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट किक द कैन डाउन रोड ऑल द टाइम। ओके, तो रेट कट होने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि वो पहले जैसी एक्टिविटी नहीं होगी, कोविड जैसी। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी चलती रहेगी, जो है वो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एवरेज लेवल पे चलती रहेंगी। हो सकता है 3% 4% प्राइस इंक्रीज़ हो पर ईयर, लेकिन वो जो 30% इंक्रीज़ पर ईयर का सीन था, दैट्स नॉट कमिंग बैक। ओके, तो जो लोग इस ख्वाब में बैठे हैं कि भाई दोबारा से वो बुल मार्केट आ जाएगी, भाईजान ऐसा कुछ नहीं होने वाला। द मार्केट हैज़ गॉन बियॉन्ड द बबल रीच। तो अगर आपने सेल करना है और आपकी मजबूरी है सेल करना, डोंट वेट। इन माई ओपिनियन, अगर उसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, लेकिन अगर होल्ड करना मुश्किल हो रहा है, बेटर टू सेल इट नाउ बिकॉज थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। मैं आपको बताता जा रहा हूँ हर वीडियो में कि भाई थिंग्स आर गेटिंग क्रेजियर। और ये जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो चुका है मिडल ईस्ट में, इट्स गोइंग टू एस्केलेट फर्दर एज इट लुक लाइक्स। और फिर उसके बाद से जो ग्लोबल इकॉनमी में इम्पैक्ट आएगा, यूएस इकॉनमी भी अभी जो है वो ऑन पेपर ठीक है, जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद हमें नज़र आएगा कि असल हकीकत क्या है। तो इलेक्शन तक जो है ये तमाशा ही चलेगा। दैन आफ्टर इलेक्शन वी विल फाइंड आउट व्हाट्स अंडर द हुड। ओके, अपना ख्याल रखें, शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।